नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखा जाए कि आपके यहाँ पर 5 नंबर मिल जाए। अगर मैं जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से अगर लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ आप सभी के यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर कहीं भी नहीं जाने वाले। आपके यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर पक्का मिल जाएंगे। बस जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस टेबल को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है मेरे प्यारे भाई पूरा यहाँ पर आपकी जो कहानी होती है वो नहीं पढ़ता है। बस यहाँ पर ये जो थोड़ा सा बगल में आप अच्छे तरीके से हेडिंग बनाकर उसको अगर लिख देते हैं तो वही एग्जामिनर जल्दी से पढ़ता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको यहाँ पर सिर्फ मिनिमम यहाँ पर 5 मिनट में एक कॉपी चेक करने के लिए यहाँ पर समय दिया जाता है। इसलिए उसको यहाँ पर ज्यादा पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो पढ़ता नहीं। अगर अपना समय बर्बाद करेगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा नहीं चेक पाए, क्योंकि वो जितना ज्यादा चेक करेगा उसको यहाँ पर कॉपी का पैसा मिलेगा। अगर यहाँ पर ये कॉपी को यहाँ पर आधा एक घंटा लगाएगा तो यहाँ पर कई कॉपी यहाँ पर नहीं चेक पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा लिखो और अच्छा लिखो, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं और सही सही लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो टेबल है इसको याद कर ले। अरे भाई ये तो याद ही हो जाएगा। यहाँ पर उनका क्या करना है, जन्म आपको स्थान याद कर लेना है कि जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कब हुआ, 1884 ईस्वी में। इस तरह से उनको याद कर लेना है। इसके बाद जन्म स्थान कहाँ हुआ था, अगोना नामक बस्ती में हुआ था, ठीक है ना, बस्ती जिले के हुआ था। अब इससे पे उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, उनकी शिक्षा यहाँ पर इंटर तक हुई, आगे नहीं हुई, ठीक है ना। अब इसके उनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। और उनकी रचनाएं क्या है, इतना आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगर आपने ये याद कर लिया, अब इसी से हम लोग यहाँ पर उनका विस्तार में हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय बना सकते हैं। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, विस्तार में हम लोग यहाँ पर उनका जीवन परिचय बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है जीवन परिचय। आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है अपने कॉपी में। पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न जो भी संख्या हो आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26 है तो आपको 26 लिखो, ठीक है ना। 27 तक हो 27, जो भी आपको यहाँ पे इस तरह से आप अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क वाला है तो आपको क वाला लिखो, ग वाला है तो आपको, क्योंकि यहाँ पर जीवन परिचय में आपको यहाँ पर 3 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 3। तीनों में से आपको एक करना होता है, क ख ग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो याद हो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर क वाला आता है आपको याद लिखो, क वाला लिखो। अगर ग वाला आता है आपको ग वाला लिखो। अगर ख वाला आता है तो आपको ख वाला इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन का परिचय लिखना है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से हेडिंग आपको यहाँ पर डाल देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर जीवन परिचय आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको डाल देना है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो इस टेबल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर विस्तार में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है वो आपको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, 1884 ईस्वी में। कहाँ, किस स्थान पर हुआ था, अगोना नामक देखो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो, इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको इनके पिता का नाम लिखना है। किनके पिता का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है। तो आपको लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। क्या था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है ना। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत मन था। तो पढ़ाई लिखाई में इनका मन बहुत लगता था, हम लोगों का नहीं लगता था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे और इनका मन हमेशा लगता रहता था, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब मतलब पढ़ाई क्या लिखा था, शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में इनका मन कैसा था, लगन था, हमेशा लगा रहता था कि हमको पढ़ना है, हमेशा चिंता लगी रहती थी इनको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इनका बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इनका बहुत मन करता था पढ़ने, मतलब बस पढ़ने का, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आपको लिखना है इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी
आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। सिर्फ घर पर ही इन्होंने क्या किया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको लिखना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है, ठीक है ना। तो साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति, इनकी जो हृदय है, इनकी जो हृदय की गति रुक जाने के कारण इनका क्या हो गया, इनका यहाँ पर देहांत हुआ, मतलब यहाँ पर स्वर्गवास हो गए, मतलब भगवान के प्यारे हो गए। तो इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। मैंने ज्यादा थोड़ी ऐड किया, बस इसी टेबल का यूज करके मैंने यहाँ पर बना लिया है। देखो मैंने क्या लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। तो मैं यहाँ पर 1884 ईस्वी में लिखा, और कुछ लिखा नहीं लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, इतना लिख दिया। अब इसके बाद इनके हम पिता का नाम लिख दिए, क्या लिखा है, इनके पिता का नाम अपने थोड़ा सा और बढ़ा कर लिख दिया। देखो लिखा, इनके पिता का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल था, यही तो लिखा, कुछ लिखा नहीं लिखा ना, इसी टेबल का यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद इन्होंने घर पर ही, यही थोड़ा ऐड किया हूँ, इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसका प्राप्त किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान घर पर ही सीखा। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो साहित्य की सेवा करते हुए, मतलब यहाँ पर साहित्य, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी, देखो सन, अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, अब इनका मृत्यु लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मृत्यु लिख रहा हूँ। सन 1941 ईस्वी में इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया। इतना आप लिख दोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपके यहाँ पर 3 नंबर क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद 2 नंबर किसके मिलते हैं, 2 नंबर आपको यहाँ पर रचनाएं लिखने के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको ब्लैक पेन से आपको पर रचनाएं डाल देना है, और आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर रचनाएं यहाँ पर लिखा है, यही को उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पर 2 या फिर 3 मैक्सिमम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर और याद है तो और लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है ना। तो रचना आपको यहाँ पर लिख देना है, चिंतामणि, रस मीमांसा और यहाँ पर त्रिवेणी। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख दोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर इसी तरह से आपको लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपके यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही जीवन परिचय पर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए आप किसके चाहिए, मैं और ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर बनाकर उसको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।